नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज के डेट में आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार का, केंद्र सरकार का जो अनाउंसमेंट हो चुका है कि सभी लोगों को, जितने ई श्रम कार्डधारी हैं, उनको 3,000 पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का सच्चाई क्या है आप लोग को पता नहीं है, क्योंकि एक गांव का ऐसा रहस्य है कि जिस वे में अगर एक व्यक्ति चला जाए, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं और समझते भी कम हैं कि क्या चीज़ सरकार निकाली है और उसका क्या बेनिफिट है और उसके पीछे का सच्चाई क्या है, असली प्रूफ क्या है, आखिर ये काम किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और होड़ सा लग जाता है कि सभी गांव वासी जितने भी होते हैं सीएससी केंद्र पर जा कर के क्या करते हैं, परेशान रहते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का सच्चाई आपको पता नहीं है। ये सभी लोगों को पैसा अगर दिया जाएगा तो ऐसे नहीं दिया जाएगा, पहले आपसे पैसा लिया जाएगा। अब आप कहिएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार, मोदी जी ने ऐलान किए हैं कि प्रत्येक ई श्रम कार्डधारियों को क्या किया जाएगा, पेंशन के रूप में पर मंथ 3,000 दिया जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपसे पहले पैसा लिया जाएगा। तो आप तो चौंक जाइएगा, आपको ये अपडेट बुरा लगेगा हमारे कहने के बाद से। लेकिन आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा कि उसमें क्या सिस्टम है। आप लोग नोटिस में देख लीजिए कि कैसे कैसे सिस्टम है। सबसे पहले आपको पर मंथ पैसा भरना पड़ेगा। क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी योग्यताएँ हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो आपका है, इसमें क्या आपका मतलब क्राइटेरिया है, क्या इसमें आपकी शर्तें हैं, तब जाकर के आपका पैसा मिलेगा और सभी लोगों को नहीं मिलेगा। समझ रहे बातों को? तो अगर आपका मन करे तो ये काम करवा सकते हैं, अन्यथा आप लोग सभी को मैं चेतावनी दे दूं कि आप लोग देखा देखी काम ना करें, वरना आप लोग फंस जाइएगा। क्यों फंस जाइएगा, पूरे डिटेल्स में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में बाद में लिखिएगा कि इस जानकारी से आपको क्या फ़ायदा मिला और क्या सच्चाई आपके सामने 100% क्लियर खुलासा हुआ या नहीं। समझे कि नहीं? ऐसे आप लोग काम कोई मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा काम मत कीजिए। ये श्रम जो योजना चलाया गया है सभी के लिए पात्रता नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इससे आपको घाटा है या फ़ायदा है, नुकसान है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा, नुकसान होगा, आपके बैंक से पैसे काटे जाएंगे। धराधर सभी लोग जाकर के अपने श्रम कार्ड को केवाईसी करवा रहे हैं और उसको मतलब रजिस्ट्रेशन उसमें जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें क्या प्रक्रियाएँ हैं, क्या क्या काम करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपका पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, इसमें पहले आपका 3-4 शर्त है। शर्त समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप पैसा कैसे आपसे सरकार लेगी और फिर आपको कैसे देगी, यही आपको बात हम समझाएंगे। इसलिए सरकार के झांसे में नहीं आना है। सबसे फर्स्ट नंबर में ये योग्यता मांग रही है, कह रहे हैं कि भारत का निवासी होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मजदूर होना चाहिए। अब बताइए कि अगर सभी लोग ई श्रम कार्ड बना चुके हैं या बनवा रहे हैं तो क्या सभी लोगों को मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास लेबर कार्ड होना चाहिए। लेबर कार्ड होना चाहिए तब जाकर के आपको पैसा मिलेगा। और ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड भी हो जाएगा तो ये मत समझिए कि मुझे पैसा मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको पैसा भरना पड़ेगा और आपके अकाउंट से पैसा काटे जाएंगे। अगले नंबर 3 नंबर में कह रहे हैं कि मासिक आय 15,000 से कम होना चाहिए। यानी कि आपका मंथली इनकम जो है, आप जो कमाते हैं मेहनत मजदूरी करके, वो 15,000 से कम होना चाहिए। इसकी जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि आवेदन कर्ता का उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होना चाहिए। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर समझा देंगे। पैसा सबको नहीं मिलेगा। उसके बाद कहा जाए कि आवेदक इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। यानी कि आवेदक जो है, आवेदन कर रहा है ई श्रम कार्ड अप्लाई केवाईसी के लिए, तो वो जो है व्यक्ति टैक्स नहीं भरता हो, पैसा का टैक्स नहीं भरता हो, उसे इनकम टैक्स नहीं लेती है सरकार, तो उसको दिया जाएगा। अब किसको दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर समझिए।
ये चार्ट आप जो देख रहे हैं ना, इसमें देखिएगा आपको उम्र लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि 18 साल से लेकर के 60 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 18 साल से 60 साल तक पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, कितना? 55 रुपया। जिसका उम्र अगर 18 साल है, साल बाई साल आपका चेंज हो जाएगा। ये मत समझिए कि 18 साल से लेकर 60 साल तक ले आपको 55 रुपया जमा करना पड़ेगा, नहीं। जैसे आपकी उम्र बदलेगी, जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपका पैसा चेंज हो जाएगा, आपके अकाउंट से उतना कट जाएगा और तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें दिया है कि 18 साल का उम्र है तो आपको 55 रुपया भरना पड़ेगा और सरकार अपना उसमें 55 रुपया इन्वेस्ट करेगी। यानी कि आपका 55 और सरकार का 55 कितना हो चुका? 110 रुपया हो चुका टोटल आपके खाते में। समझ गए? ये एक समझिए कि लाइफ इंश्योरेंस बन रहा है, LIC के टाइप पर है। आपको जमा करना पड़ेगा, उसमें कुछ बेनिफिट सरकार मिला करके आपको देगी। 60 सालों तक आप जमा करते गए और उसमें सरकार भी कुछ आपको इन्वेस्ट करते गए और मिला करके उसी से आपको पर मंथ काट करके 3000 रुपया दिया जाएगा। जब आप 19 साल के हो जाएंगे तो आपको 58 रुपया भरना पड़ेगा और सरकार आपको 58 रुपया देगी। ये आपका 116 रुपया बन जाएगा। जब आप 20 साल के हो जाइएगा तो आपको 61 रुपया भरना पड़ेगा और सरकार 61 रुपया भरेगी। यानी कि आप जितना आप भरेंगे उतना ही सरकार आपको आपके मतलब समझिए कि इंश्योरेंस है तो उसमें इन्वेस्ट करेगी और दोनों को जोड़ा जाएगा तो 122 रुपया आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप 36 साल के हो गए तो आप भरिएगा 160 रुपया और सरकार भरेगी 160 रुपया, दोनों मिला करके आपका हो जाएगा 320 रुपया। ऐसे ऐसे करके आपको भरना पड़ेगा 60 साल तक। 60 साल जब भर जाइएगा, पैसा भर दीजिएगा, 61वें साल से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको पैसा भरते रहना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सिस्टम है सरकार का और इस चीज़ को सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और पैसे के पीछे पागल पड़े हुए हैं। तो ये गांव देहात के लोग समझ नहीं पा रहे, कम पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार का अनाउंसमेंट केवल सुनते हैं माइक के द्वारा, यूट्यूब पर वीडियो देख लिए कि मोदी जी, नीतीश बाबू, चाहे जो भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके पीछे का सच्चाई वो लोग माइक पर अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। उसका जो विज्ञापन निकलता है, उसका जो अप्लाई रजिस्ट्रेशन निकलता है, जो सिस्टम उसकी प्रक्रियाएं होती है वो अलग हो जाती है। लेकिन उनकी बातों को आप लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं और सच्चाई बात जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये फ़ायदेमंद है, लेकिन आपको 60 साल तक आपको पैसा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ दीजिए। अगर करना चाहते हैं तो, सक्षम है तो, आपको अच्छा लगे कि नहीं 60 साल तक हम देंगे और 60 साल के बाद हम प्रत्येक पर मंथ 3000 उठाएंगे, तो आप कर सकते हैं। इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये स्कीम आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आप इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं कि इससे करने से हमें बेनिफिट है या नहीं है, इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा है या आपका फ़ायदा है। ये एक स्कीम चलाया जा रहा है, भोले भाले जनता को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई थी, ये सच्चाई आपके सामने है और आप इसको समझकर ही काम करें। भेड़िए की तरह एक भेड़िया चला गया तो आप भी उसके पीछे ना दौड़े। कोई भी सरकार का स्कीम आता है तो उसके पीछे सरकार का कोई ना कोई साजिश होता है, ये मैं 100% कहता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ और आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।